आज के समय में पेट की दिक्कत, बवासीर, लीवर की कमजोरी या सफेद पानी जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसी पुरानी औषधि है जो सदियों से इन दिक्कतों में इस्तेमाल होती आ रही है, और वो है रसौत, जिसे कई जगह रसौट या रसवंती भी कहते हैं। रसौत क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके असली फायदे और सबसे जरूरी इसे लेने का सही तरीका, सही मात्रा और सावधानियां क्या हैं। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, रसौत कोई आम मसाला या पाउडर नहीं है। ये दारू हल्दी से बनाया गया गाढ़ा औषधीय सार होता है। दारू हल्दी देखने में भी हल्दी जैसी नहीं होती, बल्कि ऐसी दिखती है। ये किचन वाली हल्दी से अलग होती है। आयुर्वेद में इसे दारू हरिद्रा भी कहा गया है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर पेट, खून, लिवर और डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं में किया जाता रहा है। जब दारू हल्दी को पानी में लंबे समय तक उबाल कर उसका पूरा सार निकाल लिया जाता है और पानी को बहुत गाढ़ा कर लिया जाता है, तब जो पदार्थ बचता है वही रसौत कहलाता है। ऐसे में ये साधारण पाउडर नहीं बल्कि औषधि बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रसौत शरीर की अंदरूनी गर्मी और ठंडक के संतुलन को ठीक करने में मदद करता है। जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर हो गया है, उनके लिए पाचन तंत्र को शांत करने का काम करता है। मॉडर्न साइंस की बात करें तो दारू हल्दी में बर्बेरिन नाम का एक एक्टिव तत्व पाया जाता है, जिस पर कई रिसर्च हुई है। ये तत्व बैक्टीरिया से लड़ने, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कम करने और लीवर के काम को सपोर्ट करने में मदद करता है। इसी कारण रसौत को एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक टॉनिक माना जाता है। अब बात करते हैं रसौत बनाने की विधि की, जो ट्रेडिशनल और आजमाई हुई मानी जाती है। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की दारू हल्दी की जड़ ले और उसे अच्छे से धो ले, ताकि मिट्टी या गंदगी पूरी तरह हट जाए। इसके बाद उस जड़ को थोड़ा कूट ले या तोड़ ले, ताकि जब इसे पानी में भिगोया जाए ना, तो उसका रस पानी में अच्छे से निकल सके। इसको बनाने के लिए आपको पानी और दारू हल्दी का रेशो 16:1 का लेना है। यानी अगर अपने 100 ग्राम दारू हल्दी की स्टेम या जड़ ली है, तो आपको इसके लिए 1600 ml यानी लगभग 1.5 लीटर पानी लेना होगा। एक बर्तन में रेशो के हिसाब से पानी डालें और उसमें दारू हल्दी डालकर रात भर भीगने दें। सुबह इसे बिना छाने धीमी आंच पर उबालना शुरू करें। इसे जल्दी पकाने की बजाय आराम से पकाएं और पानी को तब तक उबलने दें जब तक वह लगभग 1/4 ना रह जाए। इसका रंग एकदम काला हो जाएगा। जब पानी काफी कम हो जाए तो उसे छान ले और छानने के बाद बचे पानी को दोबारा धीमी आंच पर रखें। इस बार आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा होकर पेस्ट जैसा ना बन जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे गैस बंद कर दे और इसे ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा और चिपचिपा सा हो जाएगा। यही असली गुणकारी रसौत है। अब इसे कांच की एकदम साफ सूखी बोतल में भरकर स्टोर कर सकते हैं और जरूरत होने पर इसमें थोड़ा थोड़ा निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। रसौत की मात्रा बहुत कम ही रखी जाती है, क्योंकि ये काफी तेज असर करने वाली औषधि है। आमतौर पर माचिस की तीली के बराबर या 1 से 2 रत्ती रसौत दूध, शहद या गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 बार ली जाती है। ध्यान रहे, इसे कभी भी ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में भी रसौत मिलती है, लेकिन कई बार उसमें मिलावट ज्यादा होती है। इसलिए अच्छा है कि आप घर पर बनाएं, या मार्केट से ही लेनी है तो इंश्योर करें कि उसमें मिलावट ना हो। इसके तरीके भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो भरोसेमंद आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड से खरीदें। छोटे अनजान दुकानों से बिना लेबल वाले उत्पाद से बचें। पैकेट पर साइंटिफिक नेम बर्बेरिस एरिस्टाटा लिखा होना चाहिए। सामग्री में केवल प्राकृतिक जड़ अर्क होना चाहिए, कोई रसायन, कलर, फिलर नहीं। असली रसौत का रंग प्राकृतिक गहरा काला और बनावट गाढ़ी होती है। अगर रंग बहुत चमकीला लगता है या गाढ़ापन कम लगे तो उसे खरीदने से बचें। ये नेचुरली सॉल्युबल हर्बल सुगंध और इसका स्वाद हल्का कड़वा रहता है।
अगर स्वाद बहुत मीठा, बहुत तेज या सिंथेटिक लगे, ये मिलावट की ओर संकेत हो सकता है। अगर अवेलेबल हो तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि TLC, HPTLC या DNA बायोमार्कर जैसे लैब टेस्ट से भी असली नकली की पहचान संभव है, खासकर तब जब आप बड़ी मात्रा में इसे खरीद रहे हो। अब इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। पेट की गड़बड़ी, दस्त और आंतों की कमजोरी में आयुर्वेद में रसौत को बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। आमतौर पर माचिस की तीली के बराबर रसौत लेकर उसे गुनगुने पानी में घोलकर दिन में एक बार ले सकते हैं। इसे ज्यादातर सुबह खाली पेट या फिर डॉक्टर की सलाह से भोजन से जस्ट पहले दिया जाता है। इसका उद्देश्य आंतों को शांत करना और डाइजेशन को स्थिर करना होता है, ना कि पेट को ज्यादा उत्तेजित करना। जब बवासीर में खून आता है और अंदर सूजन रहती है, तब आयुर्वेद में रसौत को एक सहायक औषधि के रूप में दिया जाता है। आमतौर पर 1 से 2 रत्ती रसौत शहद में मिलाकर दिन में एक बार दिया जाता है। इसका उद्देश्य एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करना और अंदर की सूजन को शांत करना होता है। लेकिन बवासीर की समस्या गंभीर हो तो सिर्फ रसौत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और वैद्य की निगरानी जरूरी होती है। लीवर से जुड़ी समस्याओं जैसे पीलिया या लीवर की सुस्ती में रसौत को मुख्य इलाज नहीं बल्कि सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मामलों में रसौत को गुनगुने पानी या किसी हल्के काढ़े के साथ बहुत सीमित मात्रा में दिया जाता है। दिन में एक बार से ज्यादा इसका सेवन नहीं कराया जाता और इसे कुछ ही दिनों के लिए ही लिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका काम लिवर पर जमा गंदगी को कम करना और पाचन अग्नि को संतुलित करना होता है। महिलाओं में सफेद पानी या ज्यादा डिस्चार्ज की समस्या होने पर आयुर्वेदिक चिकित्सक रसौत का प्रयोग करवाते हैं, लेकिन यहाँ सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर रसौत को शहद के साथ या किसी अन्य ठंडी प्रकृति की औषधि के साथ मिलाकर बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है। इसे रोजमर्रा की दवा की तरह नहीं बल्कि सीमित समय के लिए ही दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए रसौत पूरी तरह मना है। कुछ पारंपरिक प्रयोगों में रसौत को इंटरनल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में भी सहायक माना गया है, क्योंकि दारू हल्दी में मौजूद तत्व बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। ऐसे मामलों में रसौत को अकेले नहीं बल्कि अन्य आयुर्वेदिक औषधियों के साथ दिया जाता है। आयुर्वेद में रसौत का उपयोग सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बल्कि आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी किया जाता है, खासकर जब आंखों में बार बार जलन हो, रेडनेस रहती हो, आंखें भारी लगती हो या हल्का इन्फेक्शन महसूस होता हो। लेकिन रसौत को सीधे आंखों में नहीं डाला जाता बल्कि इसकी बहुत हल्की मात्रा को पानी में घोलकर या किसी वैद्य द्वारा तैयार किए गए आई वॉश में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य आंखों की गर्मी को शांत करना और बैक्टीरियल गंदगी को कम करना होता है। स्किन से जुड़ी समस्याओं में भी रसौत का पारंपरिक उपयोग होता है। जब स्किन पर फोड़े, फुंसी, मुहासे, खुजली, लाल चकत्ते या हल्का इन्फेक्शन हो, तब रसौत को बाहरी रूप से लगाया जाता है। रसौत की बहुत थोड़ी मात्रा को पानी, गुलाब जल या शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है और प्रभावित जगह पर लगाया जाता है। कुछ पारंपरिक नुस्खों में रसौत को पुराने घावों या ना भरने वाले जख्मों पर भी लगाया जाता है ताकि बैक्टीरिया कम हो और हीलिंग प्रोसेस तेज हो सके। हालांकि सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इसे सीधे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि रसौत एक शक्तिशाली औषधि है, इसीलिए आंखों और त्वचा पर इसका उपयोग बेहद सीमित और सावधानी के साथ ही किया जाता है। त्वचा पर लगाने से पहले भी इसकी मात्रा बहुत कम रखें और किसी भी तरह की जलन या एलर्जी महसूस हो तो तुरंत उपयोग बंद कर दें। अब अगर डायबिटीज की बात करें तो आयुर्वेद में रसौत को डायबिटीज के लिए कोई सीधी या मुख्य दवा नहीं माना जाता, लेकिन इसे एक सपोर्टिंग औषधि के रूप में देखा जरूर जाता है। दारू हल्दी में मौजूद बर्बेरिन शरीर में शुगर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद कर सकता है। जिन लोगों में प्री डायबिटिक स्थिति है, वहां कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक बहुत सीमित मात्रा में रसौत का प्रयोग करवाते हैं। आमतौर पर रसौत को गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में एक बार लिया जाता है। इसका उद्देश्य ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकना और शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करना होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि डायबिटीज में रसौत को कभी भी खुद से
या एलोपैथिक दवाओं के विकल्प के रूप में ना लिया जाए, क्योंकि ये शुगर को जरूरत से ज्यादा कम भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से डायबिटीज की दवा, इंसुलिन या पेन किलर ले रहा है तो रिसोर्ट शुरू करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरी है। जब जोड़ों में अंदरूनी सूजन रहती है, गठिया जैसी स्थिति होती है या हड्डियों के आसपास जलन और भारीपन महसूस होता है, तब आयुर्वेद में रसौत को सहायक औषधि माना गया है। यहाँ तक कि फ्रैक्चर होने के केस में भी इसका लेप लगाने से हीलिंग जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ इसे पानी या किसी तेल के साथ मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य जोड़ों की जकड़न कम करना और रक्त संचार को बेहतर बनाना होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का सपोर्ट ही मिलकर आपको समस्याओं से निजात दिलाते हैं। अंत में यही समझना जरूरी है कि रसौत कोई रोजमर्रा के खाने की चीज नहीं है, बल्कि एक औषधि है। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।